खुदावन के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबको, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को सलाम कबूल हो और खुदावंद आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके ख़ानदानों को अपनी पनाह में रखे। आज हमने जो है वो फर्स्ट हेवन के बारे में जो है वो खुदा के कलाम में से देखना है, जिसको थर्ड सफ़ीयर कहा जाता है। और इसके अंदर जो हेवनली बीइंग्स जिनकी हम बात जो है वो शुरू में कर चुके हैं, उनमें जो आएंगे, सबसे पहले नंबर पर हुकूमतें आएंगी, फिर मुकर्रब फरिश्ते आएंगे और फिर जो है वो फरिश्ते आएंगे। यानी कि तीन इसमें जो कैटेगरीज हैं, उनमें इंग्लिश में प्रिंसिपैलिटीज और रूलर्स, फिर आर्कएंजल्स और फिर एंजल्स जो हैं ये इसमें आएंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे प्रिंसिपैलिटीज और रूलर्स के बारे में। ठीक है जी, ये वो रूलर्स हैं जिनको उर्दू में हुकूमत या हुकूमतें कहा जाता है, और इसका जिक्र जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इफ्सियों 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में। ये प्रिंसिपैलिटीज या जो हुकूमतें हैं, इनके जो जॉइंट फंक्शंस हैं उसमें ये हेवनली गाइड का काम करते हैं। यानी अब जो इनका अपना आप कह लें कि जो बेसिक जो इनके फंक्शंस हैं या बेसिक जो इनका जो यूरिसडिक्शन जिसे हम कह सकते हैं या कैपेसिटी है इनके काम करने की, जो खुदा ने मुकर्रर की हुई है कि ये एंजल्स जो हैं ये गाइड करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, नेशंस को गाइड करते हैं ये, यानी कि कौमों के ऊपर जो इंचार्ज हैं, पीपल जो है यानी कि ग्रुप्स ऑफ पीपल के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इंचार्ज हैं। इंस्टीट्यूशंस जैसा कि चर्च है, चर्च को जो है यही देखते हैं, जो चर्च बनते हैं या लोग बनाते हैं उनको यही वॉच ओवर करते हैं। और इसके अलावा ये क्योंकि प्रिंसिपैलिटीज जो हैं ये प्रिजाइड ओवर करते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो एंजल्स हैं, यानी कि जो निचले इनसे लोअर रैंक में है, यानी कि तीसरे लेवल पर जो एंजल्स हैं उनको प्रिजाइड करते हैं, यानी उनकी एक्टिविटीज़ को जो है ये रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या करना है अपने। और फिर उसके बाद ये यानी कि उनके नज़दीक जो डिवाइन मिनिस्ट्री है उसको जो पूरा करने की जिम्मेदारी है उन एंजल्स के ऊपर, जो सबसे निचले वाला हम कह रहे हैं ग्रुप है, उसको भी ये सारा जो है ये मॉनिटर करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुद एडमिनिस्टर करते हैं चीज़ों को, यानी कि खुद जो है उन चीज़ों को देखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो साथ हेल्प करते हैं एंजल्स की, दूसरे यानी कि जो लोअर रैंकिंग एंजल्स हैं उनकी ये असिस्टेंस भी करते हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके पास होती है। आम तौर पे जो इनके बारे में ख्याल पाया जाता है वो ये है कि इनके सर पर जो है वो एक ताज होता है और इनके हाथ में जो है एक असा होता है, जिस तरह डोमिनियंस के हमने देखा था। लेकिन उनके असा में जो है वो लाइट बल्ब लगा होता है एक टाइप का, लेकिन इसमें नहीं है। इनके पास जो है वो स्केप्टर होता है जिसको हम असा बोलते हैं, और इनकी जो ड्यूटी है वो उन ऑर्डर्स को फॉलो करना है जो इनसे अपर जो सफीयर के एंजल्स हैं वो जो इनको देते हैं, जो ऑर्डर्स वो इनको देते हैं, उन ऑर्डर्स को ये कैरी आउट करते हैं, उनके ऊपर जो है ये एक्शन लेते हैं। और जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको ये ब्लेसिंग्स जो है वो भी ये ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी, इनकी जो एक और टास्क है वो ये है कि ये, जैसा मैंने पहले बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनको ये ओवरसी करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनकी एक्टिविटीज जो है वो मॉनिटर करते हैं। और इनको जो है वो अर्थ के रियलम के एजुकेटर्स और गार्डियंस भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये तालीम देने वाले भी कहलाते हैं। फिर इनके अंदर जो है वो एक और जो खुदा ने इनको जिम्मेदारी दी हुई है, और इनके अंदर जो एक और आप कह लें कि कैपेसिटी है एक और चीज़ की, वो ये है कि ये डिफरेंट किस्म के जो आइडियाज़ हैं रिलेटेड टू आर्ट और साइंस, यानी ये इंसानों को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी उनको इंस्पायर करते हैं, उनके जहनों को इन चीज़ों से यही
इंस्पिरेशन जो है ये देते हैं। जो लोगों को इंस्पिरेशन होती है कभी किसी चीज़ की कि वो कोई आर्टिस्टिक चीज़ बनाएं या कोई आर्ट के मैदान में कुछ करें, वो ऐसा कोई काम जो फॉर द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड हो, तो उसमें जो प्राइमरी इंस्पिरेशन है वो इन एंजल्स की तरफ से जो है वो होती है। और जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये मेंशन हो किए गए हैं उसमें इफिशियंस चैप्टर 1:21 में और इफिशियंस चैप्टर 3 और 10 में। तो इनके बारे में जो है वो हमारे पास यही जो है वो डिटेल है। और क्योंकि ये सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल चीज़ों के साथ ज़्यादा लिंक्ड हैं ये, यानी कि लोगों को जो है ये एजुकेशनली गाइड करते हैं। और हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जो लोग साइंसदान बनते हैं या साइंस के मैदान में जो लोग काम करते हैं, उनको यही एंजल्स जो हैं ये गाइड कर रहे होते हैं। उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें यही हेल्प कर रहे होते हैं, यही किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके बाद जो इससे निचला जो ग्रुप है प्रिंसिपैलिटीज के बाद, वो आर्क एंजल्स का है। आर्क एंजल्स जो है, इसको जिस ग्रीक टर्म से ट्रांसलेट किया गया है उसका मतलब जो है वो चीफ एंजल होता है। ठीक है जी। अब ये जो चीफ एंजल है ये ऑलरेडी अगर खुदा के कलाम को आप पढ़ते हैं तो हमें न्यू टेस्टामेंट में ये मिलता है। फर्स्ट थेसलोनियंस यानी पहला थेसलोनिकियों, उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत जब आप पढ़ते हैं उसमें हमें इसका जिक्र मिलता है। और अगर हम यहूदा का खत पढ़ें तो यहूदा के खत में, क्योंकि एक ही बाब है, उसकी 9वीं आयत में जो है वो हमें इसका जिक्र मिलता है मुकर्रब फरिश्ता के ताल्लुक से। इनको मुकर्रब फरिश्ते कहा जाता है। न्यू टेस्टामेंट में तो सिर्फ जो है वो माइकल आर्क एंजल का ही नाम मेंशन्ड है। बाज़ लोग बिलीव करते हैं क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में कि गैब्रियल जो है वो भी आर्क एंजल्स में से ही कहलाता है। लेकिन क्योंकि इस चीज़ की कोई सपोर्ट नहीं है डायरेक्ट, इसलिए लोग जो है वो बहुत सारे जो कहते हैं कि शायद इस चीज़ के अंदर जो है वो ये चीज़ इस तरीके से ना हो। लेकिन अगर हम डैनियल का सहीफा खोलते हैं तो डैनियल के सहीफे में हमें एक चीज़ का पता चलता है। जो 10वां बाब है उसकी अगर हम 13वीं आयत पढ़ें तो लिखा है कि पर फारस की ममलिकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। इससे ये पता चलता है कि मुकर्रब फरिश्ते जो हैं वो बेसिकली एक से ज्यादा हैं। अब कितने हैं, ऑब्वियसली इस चीज को देखने के लिए जो है वो हमें कुछ मजीद जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा उन रेफरेंसेस को कोट कर दूं जिनको मैंने अभी जो है वो बोला है। अगर आप फर्स्ट थेसलोनियंस में जाएं, उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत जो है वो पढ़ें तो लिखा है कि क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जो है मुकर्रब फरिश्ता की आवाज का जिक्र है। आर्कएंजल यहाँ पर भी जो है वो खुदावन के साथ जो है वो डेफिनेटली मिकाईल फरिश्ता ही आएगा, क्योंकि वही खुदा की फौज का जो कमांडर है, कमांडिंग एंजल भी है। और अगर आप एपिस्टल ऑफ जूड को पढ़ें यानी यहूदा के खत को पढ़ें तो उसमें भी आपको जो है वो मिल जाएगा यहूदा खत। उसके पहले उसके एक बाब है, उसमें 9वीं आयत में लिखा है कि लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल ने मूसा की लाश की बाबत इबलीस से बहस तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जरूरत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावन तुझे मलामत करे। यानी जो मिकाईल है मुकर्रब फरिश्तों में से है और ये इसका जिक्र आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जो है वो रेवलेशन में जाएं तो रेवलेशन की 8वें बाब की अगर आप पहली आयत को पढ़ें, रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 1, तो लिखा है कि जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं। उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। ठीक है जी। ये वो 7 फरिश्ते जो हैं ये वो आर्क एंजल्स हैं, जिनमें से एक जो है वो माइकल है। इनके अलावा गैब्रियल जो है उसको भी यही माना जाता है। मतलब बहुत सारे जो है वो मानते हैं कि गैब्रियल इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्क एंजल्स। और उसके बाद जो है वो
रफ़ाइल जो है उसका ज़िक्र जो है वो ड्यूटरोकैनोनिकल जो बुक है, जो तोबिया की किताब है, जिसको कैथोलिक बाइबल के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर रफ़ाइल जो है वो भी इस चीज़ का ज़िक्र करता है कि मैं मुकर्रब फरिश्तों में से हूँ और मेरे साथ जो है वो 7 और आर्कएंजल्स हैं। फिर इसके अलावा यूरियल भी एक वन ऑफ द आर्कएंजल्स है। वैसे तो इन 7 के नाम जो हैं वो भी मेंशन है, लेकिन बाइबल में क्योंकि मेंशन, इसलिए मैं बाइबल में से कोई हवाला कोट नहीं कर सकता। लेकिन इनको अगर आप फर्दर बुक्स में से पढ़ें, जिस तरह के अगर आप बुक ऑफ इनोक को पढ़ते हैं, हनूक की किताब को पढ़ते हैं, तो उसमें जो है वो हमें इन 7 के नाम मिलते हैं और इनके बारे में जो है वो मज़ीद डिटेल्स जो है वो हमें पता चलती हैं। तो जो बुक ऑफ इनोक है वो भी जो है वो कैनोनिकल कंसिडर होती है। इथोपियन ऑर्थोडॉक्स और एरिटेरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है ये दोनों उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कैथोलिक चर्च जो है वो इसको रिगार्ड नहीं करता, इसलिए वो फिर इनको इसको नहीं कंसिडर करते बाकी नाम जो एंजल्स के दिए हुए हैं। तो कुछ ऐसे चर्चेज हैं जो, जैसे बुक ऑफ तोबिया की बात मैंने की है, तो उसको जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न राइट्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ एंग्लिकन्स भी मानते हैं। तो हालांकि बहुत सारी प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस जो हैं वो, और जो रिफॉर्म्ड क्रिश्चियन हैं या बैप्टिस्ट चर्च जो हैं, ये रफ़ाइल को जो है वो, या उसकी बुक जो है तोबियास को, उसको कंसिडर नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हम जो है वो ये हमारे उससे बाहर है, जो जिस बाइबल पे ये ईमान रखते हैं। तो बहरहाल ये है कि क्योंकि तोबिया खुद इस चीज़ को मेंशन करता है कि वो उन 7 में से है जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, तो हम जब रेवलेशन को पढ़ते हैं तो हमें एटलीस्ट अगर उनके नाम नहीं मिलते तो हमें उनका नंबर ज़रूर मिल जाता है कि 7 आर्कएंजल्स जो हैं वो खुदा के सामने खड़े रहते हैं। अब इसमें जो है ये एक चीज़ और काबिल गौर है कि आर्कएंजल्स के अंदर जो है वो जो स्पेलिंग है इसकी, अगर तो ये ए छोटा हो इसका, यानी कि लोअर केस में हो, तो फिर ये वो आर्कएंजल्स होते हैं जो एंजल्स के ऊपर जो है वो सुपरवाइज करते हैं, यानी जो सबसे निचली कैटेगरी है, मतलब फर्स्ट हेवन के अंदर जो सबसे क्लोजेस्ट कैटेगरी है ह्यूमंस के, उसके ऊपर जो मतलब जो सुपरवाइज करते हैं उनको, वो छोटे ए से उनका लिखा जाता है। और दूसरी तरफ जिनका बड़े ए से या कैपिटल ए से आता है आर्कएंजल्स, ये वो 7 हैं जो खुदा के हुजूर खड़े रहते हैं। और ये 7 जो हमारे आप लगा लें कि जो ऑर्डर हमने पढ़े हैं अभी मतलब हेवंस के, उनमें सबसे हाईएस्ट जो एंजल्स हैं वो यही कंसिडर होते हैं, जिनमें से मिकाएल जो है उसको सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर जो है वो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो खुदा की फौज का जो है वो कमांडिंग एंजल है इस टाइम पर। और हम इस चीज़ को जानते हैं कि रेवलेशन में जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसके 12वें बाब में, कि अगर आप 12वें बाब की 7वीं आयत पढ़ते तो लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। ठीक है जी। तो इस हिसाब से पता चलता है कि मिकाएल और उसके फरिश्ते, इट मींस कि मिकाएल जो है वो कमांडिंग एंजल है, वन ऑफ द कमांडिंग एंजल्स। उसको खुदा ने जो है वो इस चीज़ की अथॉरिटी दी हुई है कि वो कमांडिंग पोजीशन में जो है वो काम करता है। बाकी इसके अलावा आपको रेवलेशन में और भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो इस किस्म के हवाले मिलते हैं, जो इन फरिश्तों के हवाले से जो है वो बताते हैं हमें, खासतौर पे इन 7 एंजल्स, 7 आर्कएंजल्स के हवाले से हमें पता चलता है। लेकिन ये कि अभी क्योंकि हम इसको जिस डिटेल में स्टडी कर रहे हैं उस हिसाब से जो है वो हम जितनी इन्फॉर्मेशन अभी है हम उतनी ही सिर्फ करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन आंसर अगर इसमें से निकलेंगे तो फिर हम जो है उन चीज़ों को देखेंगे मज़ीद आगे चल के। तो इसके बाद जो लास्ट ऑर्डर है, जो सबसे निचला ऑर्डर है एंजल्स का, वो है जी अपना, जिनको हम एंजल्स प्लेनली मसलन एंजल्स बोलते हैं। और ये वो हैं जो कि मैसेज को जो है वो लोगों तक लेके आते हैं। मसलन ये असल में मैसेंजर या एनवॉय, जैसे काफला टाइप होता है, ये उस तरीके से ये काम करते हैं। और ये सबसे जो है रिकग्नाइज्ड जो ऑर्डर है इंसानों के लिए एंजल्स का, वो ये वाला है। और ये जो है सबसे ज़्यादा ही, यानी यही है जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है या लिंक्ड हैं लिविंग थिंग्स के साथ, जितनी भी दुनिया पर लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। और कह लें कि इनके अंदर जो है, इन एंजल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट काइंड्स हैं और डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी कि इनकी रैंकिंग अपने लेवल पर
اینجلس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ان کی جو ہے وہ اپنی ایک پرسنل رینکنگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ میسنجرز ہیں وہ ہیومینٹی کے، کچھ پرسنل گارڈین اینجلس ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اب یہ سارے اس ایک ہی کلاس کے اندر یہ والے آتے ہیں کہ جو ہیومنس کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں جو ہے وہ انہی میں سے جو میں نے لاسٹ ٹائم جب شروع کی تھی جس دن اسٹڈی میں نے بتایا تھا کہ انہی میں سے پرسنل گارڈین اینجلس جو ہے وہ بھی آتے ہیں. اور پرسنل گارڈین اینجلس کے بارے میں جو ہے وہ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ہر انسان کو جو بھی ہیومن بینگ ہے اس کو جو ہے وہ مثلا اس کے لیے اسائن کیے ہوئے ہیں خدا کی طرف سے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور چاہے وہ کرسچن ہے یا نہیں ہے. بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایک اینجل جو ہے وہ کافی لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ جی ایک اینجل ایک ہی کے لیے ہوتا ہے، پرسنل گارڈین اینجل ایک ہی کے لیے ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ جو ویلڈ چیز مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی جو ہے وہ اینجل ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ اور چاہتا ہوں کہ میں ڈسکس کروں کہ اس میں جو ہمارے پاس مختلف لوگوں نے جو رینکنگ ان کی ہوئی ہے وہ آپ کو شاید ڈفرنٹ ملے، ڈفرنٹ جگہوں پر جو ہے وہ رینکنگ ڈفرنٹ کی گئی ہے. کچھ لوگوں نے یعنی اس میں سے جو مختلف مفکر ہیں، اس میں کلیمنٹ آف روم ہے، اس نے اپنی ایک فرسٹ سینچری میں جو اس کی رینکنگ کی تھی وہ اور تھی 9 آرکینجلز جو 9 اینجلز جو ہم نے پڑھے ہیں. سینٹ ایمبروس جو ہے اس نے الگ کی تھی، سینٹ جیروم نے الگ کی تھی، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سوڈو ڈائونس نے الگ کی تھی، سینٹ گریگوری دا گریٹ نے الگ اس کی، سینٹ ایزیڈور آف سیویلے نے الگ کی، جان آف دمسکس نے الگ کی. یہ اس طریقے سے ہمارے پاس جو مختلف لوگوں کی مختلف آتی ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں رینکنگز، یہ وہ رینکنگز ہیں جو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹیبل ہیں، یعنی اسٹینڈرڈ رینکنگ کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ موسٹ آف دا جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ یہی رینکنگ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو بہرحال اس میں مزید جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو آپ کو ڈسکس کرنے والی ہے یا کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آئی وہ ضرور جو ہے وہ آپ بتائیں، اور پھر ہم جو ہے اس چیز کو بھی جو ہے وہ فردر جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے. آمین.